हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक। कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, दुआसू हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक करके अपना सिलेक्शन बिगाड़ लेते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। हम उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कैसे हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक। आपकी पेस, आपकी एक्यूरेसी और आपकी सिली मिस्टेक रिड्यूस हो और ये दोनों एफिशिएंसी हो, तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जिनको भी फिजिक्स के नोट्स पढ़ने थे या इनऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ने थे, ऑर्गेनिक की जिस चैप्टर के नोट्स पढ़ने थे, हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप। लिंक कहाँ है? चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक है, वहाँ से सीधा जाएंगे आप टेलीग्राम पे। वहाँ पर ऑलरेडी नोट्स पड़े हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अगर किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए आपको, तो आप सीधा कमेंट कीजिए, भैया मुझे इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा तुरंत। क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स जो घर थे, मैं अभी घर आ गया हूँ तो मेरे नोट्स मुझे मिल गए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो गया लेकिन ठीक है। हम बात करते हैं सिली मिस्टेक कैसे रिड्यूस करनी है। तो 3 तरीके मैं बताऊंगा, उसको आपको मेंटेन करते हुए चलना। पहला तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 स्टेप सॉल्विंग, 3 स्टेप पेपर सॉल्विंग। मैं हाँ वीडियो लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। मैं फिर भी बता देता कैसे पेपर को आप 3 स्टेज में सॉल्व करने वाले हैं। पहला, जो क्वेश्चन पहले आने वाला है तुरंत करना उसको। सेकेंडली, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसमें 2 तरह क्वेश्चन होते हैं। 2 तरह क्वेश्चन कैसे होते हैं कि एक आ रहे होंगे भाई कि थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, उनको बाद में करना है। और तीसरा जो एकदम नहीं आ रहा होगा, पहला आ रहा है उसको तुरंत पेपर टिक कर देना है। दूसरा जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको टाइम ही बचाना है ना, स्पीड पे तो ध्यान देनी, 200 क्वेश्चन पूरे एंड तक जाने हैं, तो उसको सर्कल बना देना है कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में आप करेंगे। और जो एकदम नॉलेज नहीं है उसको आपको कुछ क्रॉस कर दें या कुछ भी एक सिंबल वहां बना देंगे कि हाँ ये मैंने नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ये 3 स्टेप पेपर सॉल्विंग होती है। डिटेल वीडियो के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वहां लगा दूंगा कैसे सॉल्विंग होती है। तो पहला आपको स्पीड, एक्यूरेसी और 3 स्टेप सॉल्विंग से आगे बढ़ना है। साथ में ही जब आप एक चीज ध्यान देना, जब बबल करते वक्त बैठे, जब बबल करते वक्त बैठे आप, तो आप बोल बोल के, मतलब 131 का सी, 132 का बी, 149 का ए, बोल बोल के, ऐसा नहीं मतलब बोल, क्योंकि बीच में अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपने छोड़ा है, वो ध्यान अगर नहीं दिया आपने, ऐसे ए सी बी ऐसे करके किया, तो फिर पूरी सीरीज गलत हो जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 131 का सी, 132 का ए, ये रिपीटेड हर क्वेश्चन के लिए रिपीट करें। मतलब जैसे मैंने बताया था कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे साथ में रंगनी है 150 सवाल, उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन बोल बोल के बबल करें आप, ताकि आपकी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बबल गलत कर देते हैं, तो इससे आपकी बबलिंग कम होगी। दूसरा, बायोलॉजी और स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए एक पेन, जो आप पेन सॉल्व करेंगे उससे विशेष तरीके से चलाना सीखें। मतलब जैसे ही पेपर आपको मिला, तो जो क्वेश्चन पूछा नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, विच आर द ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, उसको आपको अंडरलाइन तुरंत कर देना है, सर्कल बना देना है, कि आपके दिमाग में वो चीज रहे कि भाई हाँ क्वेश्चन ने ये पूछा है, हमें दोबारा गलती रिपीट ऐसी ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन सिली मिस्टेक से रुक जाता है, तो आपको वो स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको भाई जो सबसे पहले आता है वो करें आप, जो नहीं आ रहा उसको टाइम बाद में आएगा, मिलेगा तो बाद में करेंगे, क्योंकि पहला टारगेट कि आपको 200 क्वेश्चन के गो थ्रू होना है, पहला टारगेट की हुआ। सेकंड, पूरे जब आप बबलिंग कर रहे हैं तो हिसाब से, ठीक है, जैसे 131 का ए, 132 का सी, ऐसे ये करना है आपको। और थर्डली मैंने बताया कि जब भी आप बायोलॉजी या स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। ये हुई स्टेटमेंट वाली। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होना चाहिए। न्यूमेरिकल अप्रोच में पहले आप जो फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे कि भैया ये आ रहा है तो तुरंत सॉल्व करना है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे प्राइमरी, मतलब कि 2 घंटे 2.5 घंटे जितने टाइम में मुझे 3 पूरे 200 के 200 सवाल पहुंचने हैं, करके बबल कर देने हैं। बाद में जो 50 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट जिसको बचते हैं, उसमें पेपर को रीचेक करते हुए, मतलब जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था यार ये टाइम कंज्यूमिंग है, वहां जाना है। वो भी बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आपका जो जो लगता है कि हाँ यार कर सकते हैं हम। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार भैया मैंने पहले 5 क्वेश्चन पढ़े, मेरे 5 नहीं आ रहे। पैनिक करने की क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये मान के चलना है आपको अपन को कि जितना आपने आज रात तक पढ़ा, ठीक है, कल से ये मानना है कि भाई जो मुझे आता है वही पेपर में आएगा। हाँ थोड़ा सा सिली लग रहा है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस इससे हाई होता है कि जो मुझे आता है वही पेपर में आएगा, जो नहीं आता मुझे नहीं आएगा, बात खत्म। क्योंकि ये सेल्फ डाउट क्रिएट अगर आप करते हैं यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, तो सेल्फ डाउट क्रिएट करने से आपकी सिली मिस्टेक और बढ़ जाएंगी। तो आपको पहले से सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना, हाँ मुझे आना, मैंने सब पढ़ा है, ठीक है, वेल एंड गुड है। और जितना चिल मोड में रहने की कोशिश करें एग्जाम हॉल से पहले, वो ठीक है। पैनिक नहीं करना अपने को, नहीं यार पैनिक है, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, ये तो छूट गया मेरा, कुछ पढ़ते हुए देख रहे हैं तो और पैनिक कर रहे हैं, हमारा दोस्त कुछ आंसर बता दिया तो और पैनिक हो गए। नहीं, चिल करना है, जितना आज रात तक पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पे आकर तुरंत कमेंट कीजिए भैया ये चैप्टर के नोट्स मुझे, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो या फिजिक्स हो, कोई भी हो। तो और बेसिकली जो मैंने चैप्टर बताए थे बायोलॉजी के, उनकी एक बार प्लीज रिवाइज करके जाएं।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो मैंने चैप्टर बताए थे, आज रात को उन्हें एक बार रिवाइज कर लें कि ये पढ़ना है, ठीक है। और सिली मिस्टेक अपन को नहीं करना है कि सिली मिस्टेक से सिलेक्शन रुक सकता है, और कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रुकेगा तो पछतावा आपको भी होगा और मुझे भी होगा, ठीक है। अपने को ऐसा काम नहीं करना। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली सिली मिस्टेक कैसे रिड्यूस करने हैं। बेसिकली कुछ स्टेप हमने फॉलो करने के लिए बोले हैं। पहला कि आपको पेपर सॉल्विंग कैसे करनी है, 3 स्टेप पेपर सॉल्विंग करनी है ताकि टाइम और एक्यूरेसी मेंटेन हो सके आपके साथ साथ। सेकेंडली, जो इनकरेक्ट था करेक्ट है स्टेटमेंट वाले उसको अंडरलाइन करते चलना है। थर्डली, आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि कौन से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना है वहाँ पर अपने को। और चौथा, हमने बताया कि जैसे बबल करते बैठे हैं, आप बबल करने बैठे तो ये ना हो कि मतलब कि इसमें का उसमें बबल कर दें। ध्यान से फोकस होकर बबलिंग करें, इसमें का ये है, ए का सी है, बी का डी है, ये बबलिंग ऐसा हो। और मैच द कॉलम, कभी कोई क्वेश्चन होता है ना कि एंड में क्वेश्चन लिखा होता है और ए बी सी, हम वहीं टिक करके उसका आंसर भर देते हैं। लेकिन जब कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे तो इधर ए बी सी ऐसे भी होता है, तो उसमें फोकस होकर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, और डोंट फॉरगेट टू हाइप।